कांग्रेस पार्टी से बजरंग दास गर्ग और वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहला रिएक्शन राकेश जी मैं आपसे जा रहा हूं, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद अभिजीत दीप के इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं और सोनम वांगचुक ने भी कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। अरविंद केजरीवाल भी डेमोक्रेसी की जीत बता रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं अभी इस पूरे घटनाक्रम को जो हाल ही में पिछले कुछ घंटों में हुआ है? देखिए चिराग देखिए, जी। ये बिल्कुल बजरंग जी मैं आ सही रहा हूँ बात है आपके पास एक कि रिएक्शन ये राकेश जी जो से फिर आपके इतनी पास आ रहा हूँ। लंबी युवाओं की लड़ाई के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज इस्तीफा दिया है, तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की जीत है और ये देश के सभी युवाओं की जीत है। और जिन बच्चों ने नीट के पेपर की तैयारी की थी और पेपर लीक होने की वजह से उन सभी को पुनः एग्जाम देना पड़ा, और जिस तरीके से कई बच्चों ने अपना जीवन त्याग दिया, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, उसको लेकर जिस तरीके से एक देश के युवाओं में एक नाराजगी थी, और नाराजगी को उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन से सामने लेकर आए, और जिस तरीके से ये इतना लंबा आंदोलन चला और उस आंदोलन के बाद जो आ, बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, और जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनकी तबीयत को देखते हुए जिस तरीके से पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराया, और उसके बाद जो जिस तरीके से विरोध हुआ और लाठीचार्ज हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश के युवा एक तरफ हो गए और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, और आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं बस इस पे एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरकार अगर पहले दिन जब ये युवा बैठे थे या सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे, या ये आंदोलन एक युवा शक्ति के तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जी अगर सरकार उसी दिन बातचीत कर लेती तो शायद इस तरीके से युवाओं के बीच और जो पुलिस चाहे पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बीच जो झड़पें हुई और जिस तरह की वीडियोस पूरे देश में वायरल हुई, वो कहीं ना कहीं ना होती, हमारे युवाओं की और हमारी पुलिस की भी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी कहीं ना कहीं छवि खराब ना होती। तो मैं समझता हूं सरकार ने अब जो ये डिसीजन लिया, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन अगर ये पहले से ले लिया जाता तो इसमें और अच्छी बात होती। लेकिन अब देश के सभी युवा, आज मैं समझता हूं कि उन्होंने जो मांगे की थी वो मांगे पूरी हो गई। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा दे दिया है, और बाकी जो उनकी दो मांगे और रेस्ट ऑफ दी टू डिमांड्स थी, चाहे वो कंपनसेशन की बात हो, चाहे वो पुलिस जो भी एक्शन ले रही है प्रोटेस्ट में जो लोग बच्चे आए थे उनके ऊपर केस को वापसी लेने की बात हो, उसको लेकर अभी सीजेपी के जो भी डेलीगेट्स एक दो बच्चे जाएंगे, उनसे अभी जेपी नड्डा जी और जितेंद्र जी जो मंत्री हैं कैबिनेट, वो बात करेंगे। लेकिन जो जी सबसे बड़ी मांग थी वो पूरी हो गई है। मैं समझता हूं अभी ये प्रोटेस्ट जो है खत्म हो चूंकि जाएगा। ये कहा था और अपनी 3 शर्तों के साथ में कि ये मांग तो इससे पीछे नहीं हटेंगी, ये तो बहुत जरूरी है और वो हो भी गया है। अब मैं एक रिएक्शन बजरंग जी से भी लेता हूं। बजरंग जी आप बोलिए सर। चिराग जी, युवा देश का भविष्य है। देश की तरक्की में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो आंदोलन चला, इतना लंबा आंदोलन, सरकार को पहले ही युवाओं से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ये संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, युवाओं की संघर्ष की जीत है, और विपक्षी नेताओं की, विपक्ष के नेता जो सारे खड़े हुए एकजुट होकर सब आंदोलन में शामिल हुए, उन सभी की जीत है। देखिए किस प्रकार सरकार के इशारे पर अब पुलिस प्रशासन ने के जवानों ने युवाओं को दुड़ा दुड़ा कर पीटने का काम किया, लाठी चार्ज की, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फोड़ दिया गया। ये एक बड़ा निंदनीय घटना है। इससे 20 जुलाई 20, 21, 22 जुलाई देश के इतिहास में काला दिन
काला दिन लिखा जाएगा। जो देश का भविष्य है, देश का उज्जवल भविष्य के साथ जिस प्रकार शांति प्रिय आंदोलन को कुचलने का काम किया, आप देखिए आंदोलन तो कुचलने का काम किया नीट पेपर लीक होने से पूरा देश जंतर मंतर बनी, पूरा देश का युवा सड़कों पे हर स्टेट के अंदर आंदोलन हो रहे हैं और 21 युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी नीट पेपर लीक होने के कारण दे दी। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सरकार क्या है, सरकार लाठी डंडे से विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, युवाओं की आवाज दबाना चाहती है और सरकार ने एक नया कानून लिया है। सरकार नया कानून लाके जैसे जो उन्होंने नियम लागू कर दिया एनएस से, मतलब यह होया कि 3 महीने से 12 महीने तक किसी को भी बगैर कुछ बताए हिरासत में रखा जा सकता है। ये एक सूखा होता है जो आपके सामने है। ये 1980 के अंदर ये कानून लागू हुआ था, इस सरकार ने ये लागू कर दिया और 6:30 बजे तक कनाट प्लेस के बाजार दुकानें बंद करने का नियम ले लिया। भाई यहाँ को दंगे ना हो, भाई इस दंगे होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है। 6:30 बजे आप कनाट प्लेस जिसकी दुकानें शाम को रात को सस्ती है, रात लेट तक मार्केट चलती है और इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कनाट प्लेस है। देश के विदेश के लोग कनाट प्लेस घूमने के लिए आते हैं, वहां 6:30 बजे तक बंद करने का निर्णय ले लिया। मैं ये कहता हूँ, ये तो वो सरकार है, प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था सरकार आते ही भाई 2 करोड़ युवाओं को आए साल नौकरी दूंगा। 12 साल हो गए, बता दो कोई नौकरी नहीं हो। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम किया, नजरबंद कानून जो लाने का काम किया। और एक बात तो कहता हूँ, जब विपक्ष ने जनता की आवाज उठाई, युवा की आवाज उठाई, तो क्या किया उन्होंने? राहुल गांधी को पकड़ घसीट कर हाथ पैरों से उठाकर थाने में बंद कर दिया। 2 घंटे हमारा क्या, 2 घंटे बाद लिया गया, पैंट उसकी पैंट फटी हुई है, पीछे पीठ के ऊपर सारी मिट्टी के निशान है, एक पैर का जूता गायब है, नाक में खून आ रहे हैं। बस आप सीएलपी नेता के साथ ऐसा करोगे, देश के सांसदों के साथ आप ऐसा गंदा व्यवहार करोगे, आम जनता के साथ ये सरकार कैसा व्यवहार करेगी, ये सोचने की बात है। आपने देखा आंदोलन के अंदर आरएसएस के, बीजेपी के शिविर के अंदर गुंडे डंडे लेके पीट रहे थे, सीआरपी के जवान बिना नेम प्लेट लिए डंडे बरसा रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूँ भी आप नेम प्लेट कहाँ गई? ये सरकार की प्री प्लानिंग थी कि इनको पीटना है, डंडे बरसाने हैं, इसलिए उनकी नाम की पहचान ना हो, नेम प्लेट उतरवा दी उनकी और सिविल वर्दी के अंदर वो बीजेपी के आरएसएस गुंडे भेज दिए। ये घिनौना काम सरकार ने किया और हाई बार सरकार जिद्दी करती है, प्रधानमंत्री जिद्दी करते हैं कि किसी कानून लाए पूरा किसान के हित में, किसी कीमत में वापिस नहीं लेंगे। 13.5 महीने सड़कों पर किसान ने आंदोलन किया, ओले आए, बारिश आई, गर्मी हुई, हटे नहीं, मगर सरकार ने आधा मिलूंगा, सरकार ने कहा ये किसान नहीं, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है। 750 किसान उस आंदोलन में शहीद हो गए। फिर प्रधानमंत्री जी टीवी पे आकर बोलते हैं भाई मेरी कमी रह गई, मेरी गलती रह गई, मैं समझा नहीं पाया, फिर किसी कानून वापिस लेता हूँ। ये बताना चाहता हूँ, आपने सैकड़ों आदमी के सिर फोड़ दिए, पैर तोड़ दिए युवाओं के, फिर आप कहते हो धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा ले रहे हैं और यही बात 700 किसान शहीद करवा कर फिर आप उसको आंदोलन को कहते भी हम कानून वापिस। ऐसा काम करती सरकार क्यों है? पहले गलत काम करे फिर बाद में करे हम वापिस लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, देश के हित में फैसला लेना चाहिए। जब युवा पहले दिन से आंदोलन कर रहा है, पहले दिन से शोर कर गया धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है सर, मैं आऊंगा, मैं लौटूंगा बजरंग जी आपके पास। राकेश जी, एक सवाल और मेरा है, चूंकि 3 मांगे रखी थी जो सीजेपी के दोनों प्रतिनिधि लगातार मिल रहे हैं और अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे हैं जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, मुझे लगता है बैठक चल भी रही है, तो क्या अब उन 2 मांगों पर सहमति बन पाएगी? चूंकि सबसे कठिन मांग तो यही थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये तो हो गया, लेकिन जो 2 मांगे हैं वो भी बड़ी हैं। उसमें
जिन छात्रों की मौत हुई या उन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवार को, चलिए राकेश जी हमारे साथ लगता नहीं है, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वैशाली तोमर जी जुड़ गई हैं। वैशाली जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। वैशाली जी, धर्मेंद्र जी का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन बाकी और 2 मांगे हैं। अभी क्या तस्वीर आगे हम बनती हुई देखें, क्योंकि अभी बैठक चल भी रही मुझे लगता है। जी, बैठक चल रही है और देखिए आप जानते ही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से संवेदनशील रही है बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और हर तरह से उन्होंने, लेकिन आप देखते ही हैं कि जिस तरह से विपक्ष का रुख होता है, जिस तरह से अनेक विरोधी ताकतें होती हैं, और वो कहीं ना कहीं देश के हित से उन्हें कोई अर्थ उनका नहीं होता, किसी बच्चों के, युवाओं के हित से उनको कोई मतलब नहीं है। बजरंग जी, आ रहा हूं सर, अभी तो आई है वैशाली जी, उनको बात तो पूरी कर लेने दीजिए अपनी। बजरंग जी, बजरंग आज दास जी। अब तो इनको खुश हो जाना चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि इनको मौन धारण कर लेना चाहिए कि जिस तरह से कह रहे थे, मांगे तो इनकी यही थी शुरुआत में कि इस्तीफा दें, उन्होंने तो खुद ही इस्तीफा दे दिया। अब तो इनको मेरे हिसाब से शांत हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी आप देखिएगा जिस तरह से इनकी जो मंशा है, इनको कोई मतलब नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी से, उन छात्राओं से, नीट से, इस देश से कहीं अराजकता फैलाने से, कहीं भी कोई दंगा फसाद करने से इनको कोई मतलब नहीं। इनका मसला, इनका जो मकसद है, इनकी जो सोच है वो बहुत ही अलग है, और वो धीरे 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 सामने आई भी है और वो आएगी, आप देखिएगा। लेकिन रही बात, मैं कहना चाहूंगी, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतय गमः। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो भारतीय राजनीति, धर्मेंद्र प्रधान जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय राजनीति में उन नेताओं में से हैं जिन्होंने संगठन, सरकार दोनों में अपनी कार्यशैली, अनुशासन, समर्पण के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज जिस तरह से उन्होंने बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए, उनके दुखी मन से, आपने देखा है कि एक शब्द में किस तरह से बच्चों के प्रति जिम्मेदारी और किस तरह से उनके भविष्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में मेहनत और प्रतिबद्धता का सम्मान है। धर्मेंद्र प्रधान जी एक कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक उनकी एक यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में मेहनत का और प्रतिबद्धता का कितना सम्मान होता है। उन्होंने शिक्षा मंत्री मंत्रालय, कौशल विकास, पेट्रोलियम, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया है। तो उनका आप अनुभव देखिए कितना है, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को बेदाग छवि के साथ उन्होंने काम करते हुए नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। उनकी कार्यशैली हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रही, अकाउंटेबल रही, रिफॉर्म ड्राइवन रही। तो किस तरह से ऐसे व्यक्ति पर जब आक्षेप किए जाते हैं, उंगली उठाई जाती है, तो उसकी आत्मा तक दुखी होती है। जहां उन्होंने अपने उनके इस्तीफे का प्रश्न है, वो तो पहले दिन भी इस्तीफा देते, उनको कोई लगाव किसी सत्ता से नहीं है। उनको जिस तरह का उनका किरदार रहा है, और इन्होंने उनके किरदार को जिस तरह से मैं ये कहूंगी कि उन पर उंगली उठाने का, उन पर उनके चरित्र को हनन करने का, उन पर किस तरह से गैर जिम्मेदारान इन्होंने शब्द शैली से उनको आहत किया है, ये बहुत ही राजनीतिक परिवेश में मैं कहूंगी ये बहुत ही गलत है। अगर इस्तीफा मांगना है तो अभी 19 जुलाई को पंजाब में मांग ले, पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग ले। वहां पे फार्मेसी का जो पेपर है वो लीक हुआ है, खुद इनके जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ इनके जो वाइस मुख्यमंत्री थे उन्होंने सचिन पायलट से इस्तीफा मांगा था, क्या इन्होंने दे दिया था। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी इनको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा अकाउंटेबिलिटी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की राजनीति में विश्वास करती है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं कहा कि छात्रों का भविष्य, राष्ट्र हित और शिक्षा में व्यवस्था से जन विश्वास किसी भी पद से बड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं लगता कि अब भी ये इनको कोई इस तरह का मसला है, इस तरह की समस्या है। लेकिन आप देखिएगा, ना ही इनका मसला खत्म होने वाला, ना ही इनका समस्या खत्म होने वाला, मकसद कुछ और है। पहले तो कहा जाता था कि पहले तो कहा जाता था कि जिस तरह से कि हंगामा खड़ा करना कुछ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं, या मतलब मैं तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन इनको तस्वीर बदलने में विश्वास नहीं है। अगर ये तस्वीर सही में युवाओं का भविष्य बदलने की बात करते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगी कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं चाहता है कि युवाओं के भविष्य की तस्वीर बदले। अगर युवाओं की
भविष्य की तस्वीर बदलती ना, तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि 2016 से पहले जब नीट की परीक्षाएं होती थी, बच्चों के रिजल्ट आते थे, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में डॉक्टरी की सीट बिकती थी। उसके बाद ये योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी से बच्चे पढ़ाई करें और गरीब का बच्चा भी आके डॉक्टर बन सके। मुख्य प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी निर्णयों के माध्यम से नीट को उतारा, ताकि निष्पक्ष होकर एक बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक सामान्य परिवार का बच्चा अपने आप को प्रूव करके ठीक है, डॉक्टर बन चलिए सके, एक सपना पूरा ठीक है, कर मैं सके। लौटूंगा लेकिन आपके पास में लोकतांत्रिक बजरंग मर्यादा दास जी और से एक सरकारी रिएक्शन, और चूंकि राष्ट्रहित ठीक है, चूंकि बजरंग दास इनके जी, लिए सरोपरि नहीं है। ठीक है बजरंग इनके दास लिए जी, ना- ठीक है बजरंग दास जी, अब शुरुआत तो हो गई है केंद्र से, अगर राज्यों में भी ये परंपरा शुरू हुई तब भी क्या आप लोग इसका समर्थन करेंगे फिर? देखिए पराग जी, सबसे मोटी बात क्या है, मेरी बहन जी ने कह दिया भी विपक्ष ये चाहता था इस्तीफा हो। ये काम अगर पहले दिन हो जाता, 21 बच्चे जान नहीं कमाते, सैकड़ों हमारे युवा, हमारी छात्राएं जिनको दुड़ा दुड़ा से पीटा अरे गया। एक बात सुनिए, किसी की आंख इनको तोड़ दी, इनका जो ये किसी बोल की रहे आंख हैं ना, तोड़ दी, इनके सवाल का जवाब मैं ही दे देती हूँ प्रयाग जी। ये फालतू में समय बर्बाद करेंगे और जनता को बदलाएंगे। ये बोलेंगे, मैं बता देती हूँ बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, आप ये कहोगे कि पहले दिन क्यों नहीं इस्तीफा दिया, अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं दिया। सुन तो लो, नॉलेज तो है नहीं, बैठ जाते हैं यहाँ पे बकवास करने के लिए। आपको पता होना चाहिए, सुन तो लो। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, सवाल उठाने से पहले 4 उंगलियां अपनी तरफ हो जाती हैं। वैशाली जी, चलिए एक बार बजरंग जी पूरी बात कर लें, फिर मैं आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए प्रयाग जी, इनका सवाल, वैशाली जी आ रहा हूं मैं, वैशाली जी आ रहा हूं, बजरंग जी, लेकिन सर एक मिनट सर, बजरंग जी, इस पर हम चर्चा तमाम कर चुके कि पहले दिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया या पहले दिन बातचीत क्यों नहीं की। सर इस पर अब ये चर्चा पीछे छूट गई है सर, अब चर्चा आगे की होनी चाहिए ना। मैंने सवाल पूछा, ये जो परंपरा अब शुरू हुई है, अगर राज्यों में भी इस तरह की मांग होगी तो क्या कांग्रेस पार्टी फिर इसके समर्थन में खड़ी होगी? 100%। इनके राज्य में चलिए वैशाली जी, मुझे लगता है आपको ये बजरंग जी का बयान रिकॉर्ड करके अपने पास रखना होगा। किसी को देश के किसी कोने में, हरियाणा के अंदर ये आपने बात की, 37 पेपर लीक सरकार है, 37 पेपर, आज तक कुछ नहीं हुआ। इससे पूरे देश में संदेश जाएगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना, 47 अधिकारियों पे कार्रवाई होना, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होना, एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। इसका एक संदेश बताता हूं मैं, क्यों पहले क्या छोटे छोटे जो थे मगरमच्छ, छोटे मोटे, उन पर कार्रवाई करते करते 2-4 छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए, 2-3 पर कार्रवाई कर दी, और जो मंत्री थे बच जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, जब अच्छा काम हो उसका सिरे मंत्री लेता है, हमने कर दिया, उसका स्वागत करता है और मीडिया में बयानबाजी करता है। ठीक है, आ रहा हूं, राज्य में होगा तो जिम्मेवारी किसकी है? वो मंत्री की है। जिस विभाग का मंत्री है उसकी जिम्मेवारी बनती है, वो अपनी जिम्मेवारी तुरंत प्रभाव से लेके तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। और बताता हूँ, देखिए मैं एक बार जवाब तो दे दूं, जनता को कैसे पता चलेगा? तो फालतू का झूठ बोल के यहाँ पे ठीक है, भ्रम फैलाकर चले जाएंगे। ठीक है बजरंग जी, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा रखते हैं। ठीक है वैशाली जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रही, मुझे लगता है उनको सुन लेना चाहिए। ठीक है, हमारी अकाउंट ठीक है बजरंग जी, ठीक है कर दो ना प्रयाग जी। बजरंग जी, क्या बात कर रहे हो? गंदगी बात करते हो। ठीक है किसान बनवा दिए। बजरंग जी, आप बहुत पीछे चले जाते हैं सर, थोड़ा सा रुकिए, आगे की बात करिए ना सर। हमारी बच्चियों के साथ कैसे पुलिस ने, बजरंग जी ठीक है, एक महिला के उनका पक्ष ले रही है, उनको बोलना ठीक है, चाहिए। चलिए आप सुन तो लीजिए उनको। ठीक हुई है, ठीक है वैशाली जी। देखिए मुझे तो इन्होंने क्या बोला, मुझे उसकी एक वर्ड भी मुझे कानों में नहीं पड़ा, बट मैं आपके समय का ख्याल करते हुए तो मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि इनका कहना यह है कि पहले दिन क्यों नहीं इस्तीफा दिया। ठीक है, इनको ये पता होना चाहिए, इनको इतनी मतलब दुख होता है इनके साथ डिबेट करते हुए कि इनको ये भी नहीं पता कि जब एक मंत्री इस्तीफा दे देगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा।
जो नीट का एग्जाम जब लीक हुआ उसके बाद अगर ये पहले दिन ही धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते तो ये बैठकर कहते कि देखो इनको पता था कि इन्होंने साजिशकर्ता में इनके हाथ थे, ये जानते थे, इनकी नजरों के सामने हुआ, इसलिए उन्होंने पहले से पहले इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये कुछ भी करिएगा, इनको एक तो म्यूट करिए, इनको नॉलेज है नहीं और बैठ जाते हैं यहाँ पे डिबेट करने और फिर ऊपर से सुनते भी नहीं है जवाब। जब हम सरकार में जवाब तो सुन लेना। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, एक एक करके बात रख लीजिए। ऐसे नहीं समझ पाएंगे ना हम लोग, दर्शक नहीं समझ पाएंगे सर। धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं कहा, धर्मेंद्र जी माफ कीजिएगा, बजरंग जी आप दो लोग हैं सर, एक एक करके बोल लीजिए प्लीज। बजरंग जी दो ही लोग हैं ना सर, बाकी लोग नहीं है, दो ही लोग हैं सर, और समय बहुत पड़ा है, प्लीज एक एक करके बोल लीजिए। वैशाली जी रखिए अपनी बात। देखिए ये बार बार बोल रहे हैं कि एक दिन में इस्तीफा, पहले दिन क्यों नहीं इस्तीफा, तीसरे दिन। अरे भाई इनको ये पता होना चाहिए कि सदन में जब व्यक्ति इस्तीफा दे देता है तब वो जवाब नहीं दे सकता, रिप्लाई कोई नहीं दे सकता। तो उसके बाद जो है पूरा जो इस्तीफा देने के बाद सदन में रिप्लाई कौन करता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तो होगी ना, कोई तो जवाब देगा ना। तो उसके लिए अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जब सदन में जवाब दे रहे हैं तो इनको सुनने में दिक्कत थी, लेकिन अगर इस्तीफा दे देंगे तो सारी चीजों से बरी हो जाएंगे। फिर उनके बिहाफ पर कौन बताएगा क्या कमियां रही, किसने की, क्यों किया, कैसे हुआ, कौन कौन दोषी है, कौन बताएगा। लेकिन इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं, इनको तो गलत राजनीति करनी है, भ्रम फैलाना है, कुछ भी बोलना है। मोदी तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह नाम रहेगा अल्लाह का, और उसके बाद इनको कहना है कि प्रेमानंद जी जो है वो महाराज नहीं है, सीता का पति नीता के पति का काम कर रहा है। लेकिन कुछ भी बोलेंगे, ठीक है कोई नहीं, बच्चे भी देख रहे हैं। और बच्चे जो हैं, बच्चों से युवाओं से मेरा खास तौर से हाथ जोड़ के निवेदन है, देश का भविष्य है, युवा को अगर उल्टा कर दे वायु बन जाता है, और वायु की जिस ओर उसकी गति होगी उस तरफ पूरा देश चला जाता है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी दशा, अपनी दिशा, अपनी ऊर्जा को सही तरीके से लगाएं और बिल्कुल आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास ना करें। सारी चीजों को जांचें, परखें, हर चीज की बारीकी से देखें कि किस तरह से पहले सीट एमबीबीएस की कितनी हुआ करती थी और अब कितनी बढ़ाई गई है। पहले एम्स 1 हुआ करते थे, अब किस तरह से उनका विस्तार किया गया है। अब आप देखें कि एक गरीब का बच्चा, एक सामान्य परिवार का बच्चा भी अपने नंबरों के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से किस तरह से डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है। तो प्लीज किसी भी बहकावे में ना आए। उधर धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं कहा कि छात्रों का भविष्य है, राष्ट्रहित, शिक्षा व्यवस्था, जन विश्वास किसी भी पद से बड़ा नहीं है। इसी भावना से उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंपा ताकि छात्रों का भविष्य किसी राजनीतिक विवाद में न उलझे और शिक्षा सुधारों को आगे प्रक्रिया से बढ़ा सके। निर्णय किसी व्यक्तिगत, इनको तो लग रहा है कि ये हार है उनकी, ये निर्णय किसी व्यक्तिगत हार का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक जो मर्यादा, उत्तरदायित्व और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का उदाहरण है। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। अभी अन्य राज्यों में ले लें आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस्तीफा, जिस तरह से 19 जुलाई को वहां पर फार्मेसी का पंजाब में पेपर लीक हो जाता है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, ये नहीं करेंगे ऐसी बात। सचिन पायलट खुद बैठ गए थे धरने पर, किस तरह से इनके मुख्यमंत्री ने कितने पेपर लीक हुए थे, 19 पेपर लीक हुए थे। लेकिन नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, केवल एक ही नारा है भाजपा का और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का। एक कार्यकर्ता से किस तरह से उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक का जो है सफर तय किया, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का अनुभव, इनको ये लग रहा, उनका अनुभव, उनकी संगठन क्षमता और उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण, देश किसी पार्टी के लिए उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा था और रहेगा। ठीक है। अब देश विरोधी ताकतें छात्रों का फायदा ना उठाएं, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहते हुए इस्तीफा दिया बजरंग दास जी। सवाल यह है कि वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदर्शन में जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। देखिए पराग जी, इनके पास कहने के लिए दो ही शब्द है, या तो ये आतंकवादी है, या देशद्रोही है, या हिंदू मुसलमान करेंगे, या मंदिर मस्जिद करेंगे। वहां सभी धर्म के लोग, आपने गीत भी सुने होंगे, इकट्ठे खाते भी देखा होगा। नहीं बजरंग दास जी, हमने तो गालियां भी सुनी है ना, हमने तो गालियां लिखे हुए स्लोगन भी सुने हैं, हमने तो ये भी सुना है कि इस देश के प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाए, हमने तो ये भी सुना है, आपने बहुत कुछ सुना है सर।
आपने ये नहीं देखा? नहीं नहीं बजरंग जी, फिर आप जब बात कर रहे हैं तो एक तरफा मत करिए ना। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा सर, आप एक तरफा बात मत करिए ना। फिर जब आप बात ही कर रहे हैं तो आपको देशभक्ति के गीत तो नजर आए, लेकिन जब भारत माता को लेकर टिप्पणी की गई तो वो आपको नजर नहीं आई, या आपके कानों में नहीं पड़ी? नो नो नो, बिल्कुल भारत माता के खिलाफ टिप्पणी नहीं करी। टिप्पणी किस बात की थी? प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा था, देश के अंदर गुस्सा था। भगवान राम को लेकर टिप्पणी की जाए, भारत माता को लेकर टिप्पणी की जाए, देश के प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात की जाए, किसी विदेशी नेता के साथ देश के प्रधानमंत्री को जोड़कर अभद्र टिप्पणी की जाए, वो तो आप लोगों को सुनाई नहीं देता है सर। आप एक तरफा बात मत करिए ना। मैंने जो सवाल पूछा उस पर आइए सर प्लीज। आप किसकी बात करते हैं? भगवान रामचंद्र जी बात बजरंग करते हो? जी, बजरंग जी, बजरंग जी, बजरंग जी, बजरंग जी, एक मिनट सर, बजरंग जी आपके साथ यही दिक्कत है सर, आप मुद्दे पर नहीं आते हैं। आप तमाम सारी पूरी रामायण महाभारत कहानियां बता देंगे लेकिन मुद्दे पर नहीं आते हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा सर, धर्मेंद्र प्रधान का इशारा किस तरफ था? अब आप पूरी कहानी बताएंगे तो नहीं होगा ना सर, कहानी नहीं बतानी होती है डिबेट में। सीधे सवाल पर आइए ना सर। आपने एक तरफा बात क्यों की फिर? मैंने तो आपसे कहा नहीं था, आपने सवाल किया तो फिर मैंने भी उसका जवाब दे दिया। अब मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए ना सर। मैं आपके सवाल जवाब दे रहा हूँ। उनका मुख्य एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का मुख्य एजेंडा है, और कोई बात ना चले तो ये आप इसकी तरफ घुमाओ, ये हिंदू और मुसलमान की तरफ घुमाओ, धर्म की तरफ घुमाओ, ताकि जनता बजरंग दास जी, बजरंग दास जी एक मिनट सर, बजरंग दास जी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। बजरंग दास जी मेरी भी तो बात सुनिए ना, मेरी भी तो बात सुनिए सर। फिर आप ही बोल रहे हो, मुझे बोले नहीं दे रहे। मैं पूरी बात तो पूरी करने दो आप। चलिए बात पूरी करिए फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप इनका इतिहास खा के देख लो। उन्होंने वही मतलब लाइन लिखी जो उनके इतिहास के अंदर है कि ये चाहते हैं कि बच्चों का दिमाग जो है ध्यान डिवाइड कर दो, देश के लोगों का ध्यान है वो एक तरफ कर दो कि ये हिंदू मुसलमान था, वहां ये हो गया, वहां पर ये, वहां सिर्फ युवा थे, कोई धर्म नहीं था, ना कोई जाति थी, सब युवा वहां बैठे थे और युवाओं का आंदोलन था, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। कांग्रेस पार्टी को समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद। बहुत बजरंग जी आपका, वैशाली जी आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी और अहम खबर इस वक्त चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा छात्रों पर गर्व है। देख रहे हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ये तस्वीरें हैं। दरअसल ये मीटिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले जैसे कि हम आपको जानकारी दे भी रहे थे, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे, और ये बैठक जो चल रही है दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दो प्रतिनिधि इससे पहले भी जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं और एक बार फिर से ये मुलाकात हो रही है। ये तीसरी मुलाकात सीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों के साथ में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है दोनों पक्षों के बीच में। और आज ये बैठक जैसा कि होनी भी थी, इससे पहले 2 बार मुलाकात हो चुकी है और ये तीसरी बार मुलाकात अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है, क्योंकि इससे पहले जब मुलाकात की बात आई थी दूसरी बार, तब सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हम उनके पास जाकर मुलाकात नहीं करेंगे, अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो कोई तीसरी जगह चुन सकते हैं। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात तय हुई और वहां पर मुलाकात हुई, और अब तीसरी बार ये मुलाकात एक बार फिर से। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले हैं राहुल गांधी।
देखिए राहुल गांधी का रिएक्शन आया, छात्रों पर गर्व है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर गर्व है, बाकी 2 मांगों को भी माने, चूंकि 3 मांगें रखी थी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। सुधार का पहला कदम इस्तीफा, राहुल गांधी ने बताया, कहा कि सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए आप। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में मुलाकात, चूंकि 3 मांगें थीं और इन तीनों मांगों को लेकर एक बार फिर से ये मुलाकात सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ में जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की हुई है। और दूसरी तस्वीर आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, अब ये सुन भी रहे थे। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपना बयान दिया है और कहा कि ये एक सिंबॉलिक है, ये एक सांकेतिक है, सुधार की दिशा में कदम। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी 2 मांगें भी माननी चाहिए, कि वो मांगें भी मानी जाएं। सरकार को हटाने का वक्त आ गया है, ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। तो सौरभ दास सीजेपी की तरफ से और आशुतोष रांका, ये 2 प्रतिनिधि मुलाकात लगातार जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ कर रहे हैं। और एक बार फिर से अब ये मुलाकात चल रही, इस मुलाकात के बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आएगी, ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि प्रधान के इस्तीफे से खुश हैं, देश के युवाओं की जीत है, युवाओं पर आंसू गैस और लाठियों से पीटा गया उनको, ये भी प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा है। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, प्रियंका गांधी ने भी रिएक्शन दिया है। अब लगातार विपक्षी नेताओं के रिएक्शंस भी इस इस्तीफे पर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी को हमने आपको सुनाया। अब प्रियंका गांधी का बयान देखिए। उन्होंने कहा कि युवाओं पर आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया गया और इस इस्तीफे पर उन्होंने खुशी भी जताई है। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning. But I'm really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years I've thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence. बात सिरसा से खबर की। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान आया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोली सैलजा, इस्तीफा पहले होना चाहिए था, सरकार को हट नहीं पकड़नी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा पहले होना चाहिए था। कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है कि सरकार को हट नहीं पकड़नी चाहिए थी। पहले होना चाहिए था, जिद पकड़नी नहीं चाहिए थी। ये राजहट की जगह नहीं होती लोकतंत्र में। इन्होंने हट किया, लेकिन अब जब हमारे युवा खड़े हुए और हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को इतना उठाया और दुनिया के सामने एक्सपोज किया गया, सारी बातें राहुल जी ने सामने रखी, और दूसरे एक्टिविस्ट भी और युवाओं ने जो सड़क पर उतर कर जो मजबूर वो हुए और सरकार को मजबूर किया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी भी सरकार की, ऐसे कि मजबूर किया जाए। सरकार को तो पहले ही खुला दिल भी रखना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। ये इन्होंने नहीं किया। रेजिग्नेशन पहले हो जाता तो क्यों यहाँ तक पहुँचते, क्यों इतना दुख होता, क्यों दुनिया के सामने हमारे देश का ऐसे, हमारी सरकार का, जो भारत सरकार का ऐसे तमाशा बनता। बात चंडीगढ़ से खबर की। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, शिक्षा मंत्री ने काफी देर में इस्तीफा दिया, लोगों की सिर टूटे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया है। शिक्षा काफी देर से इस्तीफा दिया है, ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया। इतने लोगों ने वो हुआ, इतनी चोट खाई, इतनी करी, तो इतनी देर से क्यों भाई? जब भी ले जाना चाहिए था। अब देख लिया ना, युवाओं का सब देख लिया पूरे देश में। इतने लोगों ने वो हुआ, इतनी चोट खाई, इतनी करी, तो इतनी देर से क्यों भाई? जब भी ले जाना चाहिए था। अब देख लिया ना, युवाओं का सब देख लिया पूरे देश में।
आप सुन रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को। तो उन्होंने कहा कि देख लिया युवाओं का जो गुस्सा रहा या जो प्रदर्शन युवाओं ने किया, अब आकर इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था। ये बयान भूपेंद्र हुड्डा का है। भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था। और देखिए दीपेंद्र हुड्डा का रिएक्शन भी आ गया है इस पर। दीपेंद्र हुड्डा ने भी बयान दिया है। लगातार रिएक्शन धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर सामने आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं वो भी समझिए। जर्जर से खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान में कहा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले हैं दीपेंद्र हुड्डा, धर्मेंद्र प्रधान ने आखिर इस्तीफा दे दिया। ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है। भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना। अब दीपेंद्र हुड्डा का रिएक्शन भी सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दीपेंद्र हुड्डा भी बोले हैं। शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव नहीं आएगा तब देश के युवा शक्ति छात्र आंदोलन की ये पहली जीत। बहुत बहुत सारे देश के छात्रों को, नौजवानों को बहुत बहुत बधाई। ये पहली जीत है, पहला पड़ाव है। इनका घमंड टूटा जरूर है, लेकिन जब तक चकनाचूर नहीं होगा, जब तक शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।